हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत आप सबका फिर से एक न्यू एपिसोड में। आज हम बात करेंगे कॉमेडी में महारत हासिल करने वाले राजपाल यादव की। राजपाल यादव का कद भले ही 5 फुट 2 इंच का हो, लेकिन उनके सपने ऊंची उड़ान भरने के थे और उन्होंने ऊंची उड़ान भरी भी। उनकी कॉमेडी के बल पर कई फिल्में सुपरहिट हुई, लेकिन उनकी एक गलती ने सब कुछ तबाह कर दिया। चलिए चलते हैं थोड़ा पहले फ्लैशबैक में। राजपाल यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास एक छोटे से कस्बे शाहजहांपुर में 16 मार्च सन 1971 को हुआ था। माँ बाप चाहते थे कि यह पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए, लेकिन 10वीं और 12वीं की पढ़ाई तो इन्होंने ठीक ठाक ढंग से साइंस लेकर पूरी कर ली। लेकिन अब उनके समझ में आ चुका था कि आगे की पढ़ाई के लिए उनसे साइंस चलेगी नहीं, इसलिए इन्होंने आर्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। जब वे स्कूल और कॉलेज में थे तो छोटे मोटे थिएटरों में का नाटक प्ले करते थे। उसके बाद इन्होंने थिएटर को ज्वाइन कर लिया। 1994 से 1997 तक दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी पार्टिसिपेट किया। सन 1999 में इनकी एक फिल्म आई, दिल क्या करे। इस फिल्म से इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की। उसके बाद उनको छोटे मोटे रोल ऑफर होने लगे, लेकिन इनको सफलता मिली राम गोपाल वर्मा की फिल्म जंगल में सिप्पा के रोल से। इस फिल्म के लिए इनको बेस्ट नेगेटिव रोल के अवार्ड से नवाजा गया। अब बात करते हैं राजपाल यादव की कुछ पर्सनल लाइफ की। राजपाल यादव ने सन 1992 में करुणा यादव से शादी की, लेकिन करुणा यादव ने एक बेटी को जन्म दिया और डिलीवरी के वक्त उनकी मृत्यु हो गई। इस बेटी का नाम रखा गया ज्योति। इसके बाद राजपाल यादव ने 10 जून 2003 को कनाडा में रहने वाली राधा रानी के साथ शादी की। राधा रानी से और राजपाल यादव की 2 बेटियां हुई। एक बेटी करुणा यादव की थी। इस तरह इनके पास 3 बेटियां हो गई और राधा ने तीनों बेटियों की परवरिश बिल्कुल सगी माँ की तरह करी। अब आपको बताते हैं राजपाल यादव की कुछ हिट फिल्मों के बारे में। कंपनी, हंगामा, मुझसे शादी करोगी, मैं मेरी पत्नी और वो, अपना सपना, मनी मनी, फिर हेरा फेरी, चिपके चिपके, भूल भुलैया, भागम भाग। वैसे तो राजपाल यादव ने बहुत सारी ये हिट फिल्में दी, लेकिन कुछ चुनिंदा फिल्मों में इनका रोल काबिले तारीफ है, जैसे कि फिल्म चुप चुप में। इस फिल्म में राजपाल यादव ने अपने कॉमेडी रोल के द्वारा लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट किया। मुझसे शादी करोगी, इसमें राजपाल यादव ने सलमान खान, अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के साथ दोहरी भूमिका निभाई थी। भागम भाग, भागम भाग फिल्म में राजपाल यादव ने एक टैक्सी ड्राइवर की भूमिका निभाई थी और बेहतरीन इसमें में बेहतरीन डायलॉग बोलकर लोगों को खूब एंटरटेनमेंट किया। भूल भुलैया, भूल भुलैया में इनके पंडित वाले रोल को भला कौन भूल सकता। फिर हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी में राजपाल यादव ने पप्पू की भूमिका निभाई। हर तरफ वाही वाही लूटी और सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इनकी जिंदगी ही बदल गई। द एक्टर राजपाल यादव जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहते थे। पैसा कमाने का उनके ऊपर इस तरह भूत सवार हो गया कि उन्होंने इन सब के बीच एक ऐसी गलती कर दी जिसका खामियाजा वो आज तक भुगत रहे हैं। इन्होंने अब कॉमेडियन से डायरेक्टर बनने की सोची और सोचा क्यों न मैं अपने आप ही किसी फिल्म को बनाऊं और खूब सारे नोट छापूं। राजपाल यादव ने अपनी पत्नी राधा को प्रोड्यूसर बनाया और खुद बन गए डायरेक्टर और एक फिल्म बनाने का फैसला लिया। साल 2010 में जब इनका कैरियर सफलता की उड़ान भर रहा था, ऐसा इन्होंने उस समय किया। इन्होंने नौरंग गोदावरी लिमिटेड एक कंपनी बनाई जिसको खुद डायरेक्ट किया। अब इन्होंने एक फिल्म बनानी शुरू कर दी। फिल्म का नाम था अता पता और लापता। इस फिल्म में राजपाल यादव ने अपनी सारी संपत्ति लुटा दी और फिल्म अब तक पूरी भी नहीं हुई थी।
इसके बाद फिल्म पूरी करने के लिए उन्होंने सेंट्रल बैंक से भी 3 करोड़ रुपए का लोन लिया, जमीन और घर के कागज के आधार पर। क्योंकि इससे पहले इन्हें फिल्म बनाने का कोई अनुभव नहीं था, तो पैसों की कमी होने के बाद इनको और भी ज़्यादा दिक्कतें आने लगी। अब इन्होंने दिल्ली के एक व्यापारी माधव गोपाल अग्रवाल से 5 करोड़ रुपए उधार लिए और यह शर्त रखी कि बदले में मैं आपको 8 करोड़ रुपए वापस कर दूंगा। अब जैसे तैसे फिल्म कंप्लीट हुई। फिल्म 2012 में जब रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म औंधे मुंह गिरी। बुरी तरह से फिल्म फ्लॉप हो गई। करोड़ों की फिल्म लाखों भी ना कमा पाई। इस तरह अब इनके घर और इनके ऊपर कर्जा ही कर्जा चढ़ गया। कुछ समय बाद लेनदारों ने तकाजा करना शुरू कर दिया। लेनदार इनके घर पैसा मांगने आने लगे, तो इन्होंने उन्हें डांटने के लिए चेक थमाने शुरू कर दिए। वो सारे चेक बाउंस। अब वो दिल्ली का व्यापारी जिसके पैसे ये न लुटा पाए थे, तो उन्होंने इन पर केस कर दिया। केस करने के बाद इनको 3 महीने तक जेल के अंदर रहना पड़ा और कोर्ट ने इन पर 14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। बाद में पता चला कि इन्होंने सेंट्रल बैंक से भी लोन लिया है, तो इनका घर जब्त कर लिया गया। इस तरह एक फिल्म बनाने के चक्कर में अपना चलता हुआ फिल्मी कैरियर डुबो दिया। अब राजपाल यादव हाल फिलहाल में 1-2 फिल्म में नजर आते हैं, क्योंकि इन पर केस चलने की वजह से डायरेक्टर प्रोड्यूसरों ने इनसे पल्ला झाड़ लिया और फिल्मों में काम देना बंद कर दिया। यह था राजपाल यादव की बर्बादी का कारण।